न्यूज गैलरी में आप सभी का स्वागत है। बिहार का एक 27 साल का लड़का जिसका पूरा नाम पूरे बिहार को शायद नहीं पता हो, लेकिन उसके कई सारे किताब सा रखे हैं, फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है और देखते देखते हिंदुस्तान का लाडला और चहीता बन जाता है। तो सच में उसकी काबिलियत को दाग देना चाहिए, उसके हुनर को सलाम है। और ऐसे हुनर के सामने हिंदुस्तान की सल्तनत और हिंदुस्तान के अवाम के तमाम लोग न चाहते हुए भी उसको सलाम करेंगे ही करेंगे, उसके सामने उसको स्वीकार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत से उस मुकाम पे वो पहुंचा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि मैं जिस लड़के की बात कर रहा हूं उसकी उम्र 27 साल है, वो पटना का लड़का है। पूरा नाम उसका किसी को नहीं पता था, लेकिन खान सर के नाम से वो मशहूर है। अब इस पे सवाल ये उठता है कि नाम में क्या रखा है। कर्म महान होने चाहिए, क्योंकि कर्म से इंसान महान बनता है, कर्म से वो अपने महानता के नजदीक पहुंचता है। ये बिल्कुल सही कहा गया है। कुछ ऐसा ही काम खान सर ने किया। वो पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, खान जीके जीएस के नाम से। अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स को वो ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ उनका यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पे वो काफी मशहूर है, काफी पॉपुलर है, आप सभी लोग उनको जानते हैं। वो इतने पॉपुलर हैं कि उनके एपिसोड को बनाने के लिए और उनके शब्दों को, उनके बातों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके पर्सनल लाइफ को तोड़ मरोड़ करके और अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने परोसा, ताकि उसके व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। अब एक विवाद हो चुका है। विवाद ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खान सर खान नहीं है, कोई और नाम है उनका। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो मुसलमान है, नहीं उसका यही नाम है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के विवाद है। तो इस पे उनकी लेटेस्ट वीडियो भी आई थी 24 घंटे पहले, जिसको उन्होंने बताया था कि मैं क्लास में ऐसे ही मजाक में कह दिया था कि मेरा नाम अमित सिंह है या ये है, अमित यादव है या कुछ भी है XYZ, लेकिन जो हमारा नाम है वो ओरिजिनल नाम है। अब सवाल ये उठता है कि अब जो लोग ट्रोल कर रहे थे, जिन लोगों को इससे माइलेज मिला, वो लोग अपने माइलेज के लिए, अपने ट्रोल के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए किसी को बदनाम कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरा बात ये है कि इससे यहां से ये पता चलता है कि इस कलयुग में पैसे के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, शोहरत के लिए होड़ मचा हुआ है कि सच में इंसान कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज ये वीडियो खान सर के लिए है, उनके समझदारी, लगन, सूझबूझ, उनके नॉलेज के लिए है। इसलिए है कि वो जिस समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, उस समुदाय ने APJ अब्दुल कलाम को दिया और उसी समुदाय ने अजमल कसाब को दिया। तो हमारा समुदाय, हमारा धार्मिक अटल इस बात को किस पैमाने पे तय करेगा कि हम कौन हैं। आदमी का कद इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके धर्म उसके कद से जाने जाएं। APJ अब्दुल कलाम को लोग हिंदुस्तान के कहते हैं कि वो हिंदुस्तानी है। खान सर को लोग यही कहते हैं कि वो भी हिंदुस्तानी है। लेकिन अजमल कसाब को लोग कहता है कि वो आतंकवादी है और वो मुसलमान है। तो ये हमारे अंदर एक विचित्र सोच है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को हम कहते हैं कि वो हिंदुस्तानी है, उन्हें हम क्यों नहीं कहते हैं कि वो एक मुसलमान है? क्योंकि हम लोग इतने लालची, इतने लोभी, इतने मक्कार हो चले हैं, अपने आप से इतना झूठ बोलते हैं कि जिस चीज में हमको फायदा होता है, जहां पे हमें नफा होता है, जहां पे हमारा कद, रुतबा, शोहरत बढ़ता है, वहां उस चीज को कहते हैं कि ये हमारा है। और जिस चीज से हमें नफरत है उसको कहते हैं कि ये बहुत बुरा है, बहुत गंदा है। इतना सब कुछ कहने का मतलब यही है कि पिछले 2 दिनों से हिंदुस्तान के सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में विवाद चल रहा था। तो सोचना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया को अगर पता चले कि एक शिक्षक के नाम के ऊपर 21वीं सदी में हिंदुस्तान में विवाद चल रहा है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें हिंदुस्तान का विद्वता और शिक्षा का स्तर क्या होगा। ये बड़ा सवाल है। यूं तो कागजों पे हमारे अन्य राज्य के, केरला और तमिलनाडु के मोर देन 90% लिटरेसी रेट है। हरियाणा, पंजाब में भी 80% के आसपास है, बिहार में भी 73% है। लेकिन जितने परसेंट कागज पे लिटरेसी रेट है, क्या सचमुच में हम उतना लिटरेट हैं? अगर हम उतना लिटरेट हैं तो हमारे अंदर क्या सोचने समझने की क्षमता है? अगर नहीं है और अगर हम बायस हैं तो ये सोचना चाहिए कि हमने शिक्षा से क्या आज तक ग्रहण किया।
जो हमने शिक्षा से ग्रहण किया, क्या उसको हमने अपने असल जिंदगी में अमल किया। लोग शिक्षा और विद्वता को इसलिए ग्रहण करता है ताकि उसे वो अपनी जिंदगी में ढाल सके और शिक्षा के अनुकूल अपनी जिंदगी को गुजार सके, क्योंकि विद्वता इंसान को सिखाती है कि आपको समाज में रहना, चलना, खाना पीना कैसे है, समाज में आपको व्यवहार कैसे करना है, समाज में आपको रिश्ते कायम कैसे करने हैं, समाज में आपको समाज के सर्वांगीण विकास में योगदान कैसे देना है। लेकिन अगर इन तमाम प्रिंसिपल्स को, इथिक्स को ताक पे रख करके हम आज भी मंदिर, मस्जिद, मजहब में लड़ रहे हैं, तो अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा शिक्षा का क्या स्तर है। बस यही काफी है। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे लिए ना सही कम से कम खान सर के लिए आवाज को बुलंद करिए और उन्हें कहिए कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने ये साबित किया कि जरूरी नहीं है कि जो गरीब राज्य से आएगा, जो पिछड़ा राज्य से आएगा, उसके पास ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान एक ऐसा शेरनी का दूध है कि जो इसे चखा है वही दहाड़ा है। तो ज्ञान असीमित है, शिक्षाएं अनंत हैं, इसमें किसी का कोई जोड़ नहीं है। ज्ञान और विद्या एक ऐसा चीज है जिसको बंटवारा नहीं किया जा सकता है। भाई भाई में प्रॉपर्टी को, संपत्ति को आप बांट सकते हैं, बट शिक्षा को ही आप बांट नहीं सकते हैं। तो आप एक सभ्य समाज में हैं, शिक्षित समाज में हैं, तो फिर आपका ये नैतिक कर्तव्य बनना चाहिए कि आप भी शिक्षित होने का परिचय दें, ना कि ये सवाल पूछें कि वो किस जात से ताल्लुकात रखते हैं। धन्यवाद।